सभी को सुजीता हुल की ओर से नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं शिमला। यूँ तो शिमला भारत का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन आज हम जिस शिमला की बात कर रहे हैं वो हरियाणा का एक गांव है। हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में बसा गांव शिमला जींद डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर बसा हुआ है, इसलिए शायद इस गाँव का नाम शिमला है। तो आइए इस गाँव के लोगों से जानते हैं कि इस गाँव का नाम शिमला कहाँ से रखा गया और इस गाँव के बुजुर्गों ने इस गाँव को कैसे आबाद किया। यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल छत्तर के लोगों जैसा है। यहाँ छत्तर की विशेषता बराबर होने के कारण यानी दोनों में पूरा सामंजस्य है, तालमेल है। इसलिए कभी कभी शिमला गांव को छोटा छत्तर का नाम भी दिया जाता है कि ये एक छोटा छत्तर गांव है। वो गांव बचा उस टाइम बन में तो छुट्टी हुई है। बाकी एक बार बूढ़ा रेस में भी आया है, बूढ़े रेस में भी फर्स्ट आया है रेस में। और बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, पुराने बुजुर्ग भी पढ़े हुए हैं। अपनी जन्मभूमि तो सभी ने प्यारो है, तो मन भी मेरा गांव तो बहुत प्यारा है। बाबा जी, अपना जो गांव है शिमला वो किसने बसाया था, कैसे ये गांव बसा था? ये शिमला गांव छत्तर ग्राम की ब्रांच है। छत्तर गांव जो जिला जींद और ब्लॉक उचाना में है, वहाँ से कुछ बूढ़े चलकर यहाँ आकर बसने लगे, यानी खेड़ा बांधा। खेड़ा बांधने वाले में प्रमुख नाम है संदल मोर का। बाकी उसके साथ और भी बुजुर्ग बहुत थे, ये नहीं पता कितने आदमी थे। बस शुरू में 5-7 झोपड़ी डली है, उसके बाद बढ़ती गई। और यहाँ जो छत्तर में 4 पट्टियाँ थी, उनमें से यहाँ 3 पट्टियाँ आई। नंबर 1 पे केहर पट्टी जो बड़ा भाई था, नंबर 2 पे बहादुर पट्टी, नंबर 3 पे बंका पट्टी। छत्तर में 4 पट्टी है, जिसमें से एक बची वो है मलुका पट्टी। मलुका आधा छत्तर बसता है आज भी, आधा गया मंडी कला में जो जींद जिला का गांव है छत्तर के पड़ोस में। यहाँ सिर्फ 3 पट्टी, एक पट्टी बड़ी थी रमना पट्टी, उसकी 3 शाखाएं थी, केहर पट्टी ला ले या थोड़ा ला ले, एक बहादुर पट्टी, एक बंका पट्टी, 3 यहाँ आज बरकरार मौजूद हैं। बाबा जी, जब छत्तर से यहाँ पर आके बुजुर्ग बसे तो यहाँ पे क्या पहले से ही खेड़ा था या फिर उज्जल था, क्या कुछ था यहाँ पे? पहले कोई खेड़ा नहीं था, ना कोई उजाड़ था। यहाँ सिर्फ समतल भूमि थी। यहाँ नीची भूमि में बरसाती पानी के लाल से यहीं खेड़ा बांधा गया, बाकी खेत ऊंचे थे। इससे पहले कोई ना तो आबादी थी, ना कोई खेड़ा, ना गांव, ना बस्ती। सबसे पहले छत्तर से आने वाले बुजुर्गों ने यहाँ खेड़ा बांधा, झोपड़ियाँ डाली और उसके बाद आबाद होने लगे। बाबा जी, जब से गांव बसा है शिमला, तो तब से लेकर आज तक कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये जब गांव बसा उससे लेकर अब 11वीं पीढ़ी चल रही इस गांव की। लगभग सभी के नाते तय हैं, सबको पता है आपस में। और यहाँ लगभग 12 जातियाँ हैं इस गांव में। इस गांव का कुल रकबा 13,000 बीघे है। बाहर भीतर खेतों की बनी जोड़, कुएं, थाई, दरवाजे, गली, रास्ते, सारा टोटल 13,000 बीघे रकबा है। पुरानी जमीन जो यहाँ बन तोड़ के थी वो तो थी 13,500 बीघे, और इसके अलावा 6,500 बीघे गांव ने गवांडों की ज़मीन भी खरीद रखी है। इस प्रकार कुल 20,000 बीघे बल्कि प्लस चाहिए। यहाँ शुरू में 18 जुलाई 1951 को प्राइमरी स्कूल सरकार की तरफ से चालू किया गया, जिसमें एडमिशन नंबर 1 श्री धूपचंद मौर्य एक्स सरपंच का है। और फिर जल्दी ही अगले ही वर्ष बल्कि साल भर के अंदर ही यहाँ मिडिल स्कूल सरकारी चालू हुआ। और सन 1869 में यहाँ हाई स्कूल बना सरकारी तौर पर। और 2005 अप्रैल में यहाँ से सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी तौर पर चालू हुआ। पहला स्कूल कलैथ में बना था, उसके बाद शिमला में। सभी गवांडों के बच्चे 6ठी क्लास से लेकर 8वीं तक यहीं पढ़े हैं। बाद में उनके गांवों में स्कूल बन गया तो वहाँ चले गए। स्कूल बनाने में सरपंच मांगेराम मौर्य का विशेष हाथ है। उन्होंने स्कूल प्रचार के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, जब जाकर ये स्कूल बना है। अनपढ़ बूढ़ों को समझाना बहुत मुश्किल कार्य था।
लेकिन वो इस कार्य में सरपंच साहब सफल हुए। बाबा जी, गांव में सामाजिक व्यवस्था कैसी है? गांव में चौपाल वगैरह क्या क्या है? शिमला गांव में कुल 5 चौपाले हैं। एक है रमना पट्टी चौपाल, एक है तिहाई पट्टी चौपाल, एक है हरिजन भाइयों की चौपाल, एक है वाल्मीकि चौपाल, एक बैकवर्ड की साजली चौपाल है। इस प्रकार यहाँ कुल 5 चौपाले हैं। और यहाँ सचिवालय भी बना हुआ है बस स्टैंड के पास, पशु अस्पताल भी है, डिस्पेंसरी भी है, 10+2 तक का स्कूल है, बॉयज प्राइमरी स्कूल अलग है, कन्या प्राइमरी स्कूल अलग है। बाबा जी, इस गांव में मोर गोत्र के अलावा और कौन कौन से गोत्र रहते हैं? इस गांव में कुल मिलाकर 9 गोत्र हैं, जिसे अंग्रेजी में सब कास्ट कहते हैं। 9 गोत्र में से 6 गोत्र छत्तर से आए थे। उसके अलावा 3 गोत्र दूसरे गांवों से आए थे। छत्तर से जो 6 गोत्र आए थे, नंबर 1 पर मोर, नंबर 2 पर काली रमन, नंबर 3 है बूढ़ा गोत्र, नंबर 4 है बंकर, नंबर 5 है चैल। एक गोत्र और था कौन सा? यहाँ जो चैल गोत्र है वो भी मोरों के साथ छत्तर से आया था। और एक यहाँ बिढान गोत्र है जिसकी आज 5 कुड़ी हैं, वो पेगा से आए थे। यहाँ पर नन्ने की देली पे बसा था वो गोत्र। एक गोत्र आया था जागलान गोत्र, वो आया था निजामपुर गोहाना से। एक गोत्र आया था सिंधु गोत्र का नाम है, जो वो गोत्र आया था समझो कोचकला से। इस कुल 9 गोत्र हैं, लगभग 12 जातियां हैं। यहाँ कुछ 5-6 कुड़ी मुस्लिम लोगों की भी हैं, जिनकी जाति तेली बताई, असली वो जाने। यानी कुल 2 धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। बाकी इस गांव में ज़्यादा विवाद नहीं है, सब भाईचारे की भावना से रहते हैं, सब आपस में एक दूसरे को पूरा महत्व देते हैं, सबका दर्जा बराबर है। और यहाँ लगभग 995 कुड़ी है, 12 या 13 जातियों में मिलाकर। ये है इस गांव शिमला के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि। आइए इनसे जानते हैं कि इस गांव में शुरू से लेकर के अब तक कौन कौन से सरपंच रहे हैं। जी, इस गांव में सबसे पहले रण सिंह सरपंच हुए हैं, जो 2 गांव के सरपंच थे, पिंजूपुरा और शिमला। पिंजूपुरा की अलग से पंचायत नहीं थी, वो शिमला गांव के साथ ही ज्वाइंट थे। और दोनों गांवों के सर्वसम्मति से चुने गए श्री रण सिंह जी सरपंच हुए। सबसे पहले सरपंच थे ये, और 2 गांव के सरपंच रहे हैं। उनके बाद श्री मांगेराम जी, जो 2 बार सरपंच रहे हैं, 2 प्लान तक सरपंची की है उन्होंने। उसके बाद धूप सिंह जी और अजमेर सिंह जी, उसके बाद फिर शंकरलाल, फिर रतन सिंह जी, ये भी सर्वसम्मति से चुने गए थे। रतन सिंह जी सर्वसम्मति के सरपंच रहे हैं। इसके बाद राजेंद्र सिंह, पतासो देवी, बीरबल, बर्थो, मंगतराम के बाद ऋषिपाल और चतर सिंह चतरू, ये 3 सरपंच एक ही प्लान में रहे हैं, मंगतराम, ऋषिपाल और चतरू। इनका एक एससी और बीसी को लेकर विवाद हुआ था, इस पर केस कर दिया गया था। जो मंगतराम सरपंच थे ये नायक हेड़ी जाति से थे, और एससी में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, एससी का फार्म भरा था। तो एससी के जो प्रतिनिधि इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने इस पर केस कर दिया था, और वो केस जीतने के बाद एक कार्यकारी सरपंच चुना गया, ऋषिपाल। उसके बाद चतरू सरपंच इलेक्शन के दौरान हुए, और चतरू के बाद लक्ष्मी देवी 5 साल तक सरपंच रही है। और उसके बाद कृष्णा, जो पहले राजेंद्र सिंह थे, उन्हीं की धर्मपत्नी कृष्णा देवी सरपंच रही है पूरा कार्यकाल। उसके बाद नरेश देवी, जो मेरी मिसेज है, ये उनका कार्यकाल आज से लगभग 1 साल पहले समाप्त हो चुका है, और अब ये बीडीओ के पास, बीडीपीओ के पास पूरा कार्यभार है। सर, गांव की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और गांव में वोट कितने हैं? गांव की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5000 से 200 या 300 ऊपर है। और गांव में पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम 3350 वोट थे, अब लगभग 3500 वोट गांव में हैं। रोजगार के क्या साधन है गांव में, और बड़ी पोस्ट पर कौन कौन है? शिक्षा का हमारे गांव के अंदर ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं, और
हमारे गांव में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। जैसे हमारे गांव का एक जगदीप है, साइंटिस्ट है ये, और सुधीर जो डॉक्टरी लाइन में डीएम क्लियर कर चुके हैं। ऑल इंडिया टेस्ट में इनका प्रथम स्थान रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सुधीर की। उनकी मिसेज भी चौथे स्थान पर आई थी इसी टेस्ट में, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है इन्होंने। अमरीक है हमारे गांव के डीजीपी रिटायर हुए हैं, और पालाराम कर्नल से रिटायर है मिलिट्री में। प्रीतम सिंह है ज्वाइंट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर हैं, ये कार्यरत हैं आज भी प्रीतम सिंह। नरेश एक्शन है बिजली विभाग में। प्रताप एसपी हैं। विनोद डॉक्टर एमडी हैं, ये अपना खुद का हॉस्पिटल चला रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। विजेंद्र है इंजीनियर है, इनकी मिसेज भी इंजीनियर है। मनफुल रेलवे में एक्शन है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े पदों पर हमारे गांव के अंदर अधिकारी हैं, और हमारे गांव में रोजगार काफ़ी मात्रा में है। जैसे शिक्षा विभाग में हमारे गांव से लगभग 40-45 के करीब शिक्षक लगे हुए हैं। छोटे बड़े जो ये प्राइमरी शिक्षक होते हैं या बड़ी क्लासों के शिक्षक होते हैं, टोटल मिलाकर 40-45 के करीब हैं। और जैसे एयरफोर्स में, मिलिट्री में काफ़ी रुझान है हमारे गांव का। बहुत बड़ी बड़ी सर्विस हमारे गांव के अंदर है। और हमारे गांव में जैसे स्कूलों का 3 स्कूल है हमारे गांव में। एक +2 का स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, एक प्राइमरी स्कूल है बॉयज़, और एक प्राइमरी स्कूल है गर्ल्स। तीनों स्कूलों में बहुत बढ़िया स्टाफ है, बहुत बढ़िया गांव का सहयोग मिल रहा है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रतियोगिता होती है, क्विज प्रतियोगिता। क्विज प्रतियोगिता में हमारे गांव के तीनों स्कूलों की टीम प्रथम स्थान प्राप्त करती है। ये बहुत बड़ी बात है शिक्षा में हमारे गांव के लिए। मैम, ये जो हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कब स्टार्ट हुआ था, कौन सी क्लासेस से स्टार्ट हुआ था, और अब इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, शिमला का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये GSSS शिमला है, मतलब यहाँ कोएड स्कूल है। ये स्कूल की जो स्टार्टिंग है वो 1951 के आसपास हुई थी। तब ये एक प्राइमरी स्कूल था, और बाद में 1972 में ये मिडल में कन्वर्ट हो गया, अपग्रेड हो गया, और उसके बाद 2005 में यहाँ सीनियर सेकेंडरी बन गया। तब से यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं इकट्ठे यहाँ पर सभी तरह की जो है शिक्षा ले रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी लास्ट 2-3 ईयर से मैथ हमने इंकलकेट किया है। यहाँ बच्चों को आर्ट विद मैथ की सुविधा है। उसके अलावा जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ है NSQF ट्रेड दिया गया है, उसमें भी हमारे पास 2 ट्रेड हैं। एक फैशन डिज़ाइनिंग का ट्रेड है, और साथ में हमारे पास IT का ट्रेड है। ये दोनों जो वोकेशनल एजुकेशन है बच्चे यहाँ पर ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास आर्ट स्ट्रीम है, जिसमें अध्यापकों की थोड़ी बहुत कमी रहती है, बट संख्या के हिसाब से कमी है। वैसे अपने अपने सब्जेक्ट के सभी टीचर्स हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट टीचर रेशो को देखें तो हमें उसमें कमी लगती है थोड़ी। तो जो सभी टीचर्स हैं यहाँ पर अपने बड़ी मेहनत के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, और स्कूल के रिजल्ट्स हमेशा ही बहुत अच्छे रहते हैं। ब्लॉक में और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे स्कूल की बहुत अच्छी पोजीशंस हैं। साथ ही साथ खेलों में, योगा में, और जो जितने भी क्विज़ कॉन्टेस्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे सब में पार्टिसिपेट करते हैं। बाबा जी, अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ से आके बसे थे और कैसे बसे थे यहाँ पे? शिमला गांव छत्र से आके बसा था, और छत्र गांव हमारा शमशर से चला था। हमारा मोर जो गोत्र है, मोर गोत्र शमशर से चला था। हमारा शिमला गांव छत्र से 1803 में शिमला गांव में एक मानखेड़ा बन जाता। बाबा जी, गांव की कोई खास, कोई पुरानी बात? पुरानी बात तो भाई सबसे पहले तो गांव बसने से पहले की एक दरख्त है अपने खित्ता में, बड़ी है, उसका नाम पहले बड़कैले चाहे बड़ी होती। वो गांव बचा उस टाइम बन में तो छोड़ी हुई है, आधे किलो में फैली हुई थी। अब कुछ कम हो रही है, वहाँ टूट फूट के थोड़ी हो। बाबा जी, पुराने जमाने में आप लोग कोई खेल भी खेलते थे या फिर सिर्फ खेती का काम करते थे? खेल भी खेले करते, कबड्डी खेले करते, फुटबॉल वाली भी खेले करते। बाकी एक हमारा बूढ़ा रेस में भी आया है, बूढ़े रेस में भी फर्स्ट आया है रेस में। कहते हैं कि एक गांव की पहचान एक व्यक्ति विशेष से भी हो जाती है। तो अगर हम गांव शिमला की बात करते हैं तो हम रोक दे मित्र को कैसे भूल सकते हैं? ये एक डायलॉग की वजह से पूरे सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने गांव को, अपने आप को पूरा फेमस कर लिया था। तो आइए इनसे जानते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो पहले तो भाई सारे दर्शकों को राम राम। तो भाई मैं अपने गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ूँ हूँ, 10वीं कक्षा में पढ़ूँ हूँ।
आपने अपने गांव को एक अलग पहचान दी है। अगर शिमला का नाम लिया जाता है तो उसमें आपका भी नाम लिया जाता है। आपके नाम से शिमला का पहचान होती है। अब पूरी सोशल मीडिया पे आपने तहलका मचा रखा है, तो आप अपने गांव के बारे में क्या बताना चाहोगे? इस गाँव के बारे में तो न्यू है, अपनी जन्मभूमि तो सभी ने प्यारो है, तो मन भी मेरा गाँव तो बहुत प्यार है। बन्यू है हाँ भाई, कुछ ज़्यादा करने से गाँव खातर प्रसिद्ध हो गई, गाँव का नाम बन गया, तो मन बहुत खुशी है इस बात है। सर, आप स्पोर्ट्स के कौन से गेम में पार्टिसिपेट करते थे और आपकी क्या क्या पोजीशन रही है उसमें? मैं हैंडबॉल खेलता था, और वैसे तो मेरे गांव में हैंडबॉल लंबे समय से खेल रही है। टनोवन से शुरू किया था गेम, और छणुआ में हमारा पहली बार हम फर्स्ट आए थे करनाल के अंदर अंडर 14 स्कूली स्टेट में। उसके दौरान मैं नेशनल खेल गया था, जम्मू पहला नेशनल प्लेयर था मैं गाँव में। और उसके बाद तो 2004 तक तो 87 बच्चे नेशनल प्लेयर बने, जिसमें नेशनल पोजीशन भी आई। और छणुआ से लेके स्कूल स्टेट हमने 2002 तक फर्स्ट रही है। मैं फ़िलहाल शिक्षा भारती स्पोर्ट्स स्कूल में कोच हूँ, और मैं वहाँ हैंडबॉल खिलाने लगा 2007 से। उसके दौरान मेरे कम से कम 500 बच्चे अभी स्टेट और 150 बच्चे नेशनल प्लेयर हैं, जिसमें 2 बच्चे इंटरनेशनल हैं। अभी आर्मी में एक हवलदार लगा है, बड़बेड़ा गांव का लड़का, खरक गांव का पंजाब, मेरे पास ही खेलता था, वकील नाम है उसका। पाकिस्तान में गया था, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा मैच खेला उसने, और भारत की टीम को गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया। बड़ा अहम योगदान था उसका। उसके बाद ओमान में गए वो, अब वो इंडियन आर्मी में है। सर, गांव शिमला में स्पोर्ट्स की खेलों की क्या व्यवस्था है? हमारे गांव में ज़्यादातर सर्कल कबड्डी खेली जाती है, और इसमें 65 किलो तक अच्छी टीम है। 2-3 साल से लगातार हरियाणा और पंजाब में पूरा नाम है। और इसके साथ साथ फुटबॉल भी खेली जाती है, और वॉलीबॉल क्रिकेट भी खेली जाती है। और 2000 के आसपास 4-5 साल लगातार हैंडबॉल की बहुत तकड़ी टीम रही है। इससे पहले क्रिकेट की टीम बहुत ज़बरदस्त थी, पूरा हरियाणा में नाम था। ताऊ जी, अपने गांव में अपनी बिरादरी से कितने घर हैं और कोई बड़ी पोस्ट पे हो? देखो जी, यहाँ 170 घर के है, और बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। पुराने बुजुर्ग भी पढ़े हुए हैं, पुराने वो है। एक हमारे से हुआ है अमरीक सिंह निमरान IPS, जो कि DGP से रिटायर हुआ है बिहार कैडर से। और इससे एक SP अमरीक प्रताप सिंह निमरान CRPF से, वो भी रिटायर हुआ है। और कई है जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। आगे भी बच्चे बहुत इंटेलिजेंसी पे है। एक है विनोद कुमार MBBS MD स्पेशलिस्ट कैंसर से। और जो आजकल क्या नाम है, पंचकुला, उसने अपने सेक्टर 20 में अपना अलग से हॉस्पिटल बनाया हुआ है। अगर आप अपने गांव की जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे साथ अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम आपके गांव की भी वीडियो बनाएं, और इसके साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और उसे लाइक करें।